Good morning, class 11th student. Yesterday we have started a new chapter, that is kinetic theory of gases. Today we will start a new topic, which is gas law. So there are different gas law. One is Boyle's law. बॉयस लॉ देखिए, डिफरेंट टाइप्स के लॉज जैसे बॉयस लॉ हो गए, चार्ल्स लॉ हो गए, ये सब आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री वगैरह में। आप एक चीज़ जानते होंगे, ये जो गैस लॉज आए थे ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से बहुत पहले आए थे। काइनेटिक थ्योरी आई है 1873 में, और बॉयस चार्ल्स लॉ ये 1662 1660 के आसपास ये लॉज बने थे। तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं उनको ये सारे लॉज को वैलिड यानी ट्रू होना पड़ेगा, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा इन सारे लॉज को, तभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव हुई थी। और ये सारे लॉज को वो प्रूव भी करती है। तो जैसे बॉयस लॉ में बताया क्या गया था कि प्रोवाइडेड, बॉयस लॉ क्या कहता है, प्रोवाइडेड कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गिवन मास, प्रेशर ऑफ given mass of gas is directly proportional to 1 upon volume या inversely proportional to volume, means P is at constant temperature। ध्यान रखिएगा, at constant temperature। इसको हम PV is equal to constant भी लिख सकते हैं, और इसी इक्वेशन को P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी लिखा जा सकता था, ये आप जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सब बात हो रही है। अब हुआ क्या बॉयस लॉ में, जब एक हमको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ बनाया गया, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बना, ठीक है ना। अब हुआ क्या, ये तो थियोरेटिकली बताया गया, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली किया गया तो कुछ कहीं ना कहीं ग्राफ जो था कुछ ऐसा था। एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2 किया, T2 पे देखा तो कुछ ऐसा था, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ऐसा ग्राफ मिला। देखिए जो डॉटेड लाइन हम दिखा रहे हैं, ये मान के चलिए ये आपका एक्सपेरिमेंटली है, एक्सपेरिमेंटली। और ये जो इस तरह से मैंने जो दिखाया है डार्क लाइन से, ये आपका क्या है, थियोरेटिकली, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए T2 टेम्परेचर पे है, ये T1 पे, और T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो आप देख रहे हैं जो थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये जो डेविएशन है ये कम होता जा रहा है, यानी एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली में। तो कहा यह गया कि जो एट हाई टेम्परेचर पे होता क्या है, रियल गैस बिहेव करने लगती है आइडियल गैस के तौर, कांस्टेंट नहीं, एट हाई टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, कोई अगर पूछता है रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, तो हाई टेम्परेचर पे, और साथ ही साथ लो प्रेशर पे भी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रियल गैस बिहेव करने लगती है आइडियल गैस की तरह, ठीक है ना। तो ये तो बॉयस लॉ में बताया। फिर आया हमारा नेक्स्ट चार्ल्स लॉ, ये 1783 के आसपास। इन्होंने क्या कहा, चार्ल्स लॉ ने, इन्होंने ये कहा एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, सभी गैस की बात हो रही है, चाहे मैं गैस ना लिखूं तब भी आप समझ जाओ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर Kelvin, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन Kelvin। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान रखिएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 लिखा जा सकता है, क्योंकि भाई यहाँ से V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकते हैं, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 आप लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी जितने भी लॉज हैं ये सभी गैसेस के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है ना। तो ये चार्ल्स लॉ हो गया, यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर था, और यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर था बॉयस लॉ में, ठीक है। ये तो बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ हो गया। और क्या देखा,
देखिए उसके बाद तीसरा जो लॉ हमने देखा वो क्या है, एक इसमें भी ग्राफ हमने नहीं देखा, ग्राफ देख लेते हैं चार्ल्स लॉ में। देखिए अगर चार्ल्स लॉ का ग्राफ देखेंगे, इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनता है ग्राफ, ठीक है ना। ये आपका आइडियल गैस का है, और रियल गैस के लिए अगर आप देखेंगे तो कुछ, तो देख रहे हैं जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आइडियल और रियल क्या हो रहे हैं, एक जैसे हो जा रहे हैं, एक लाइन पे आ जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है एट हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस बिहेव रियल गैस या रियल गैस बिहेव आइडियल गैस। ओके, तो ये आपका ग्राफ बन गया चार्ल्स लॉ में। अब हमें पता चल चुका है बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स और चार्ल्स, बॉयल्स लॉ कहता है V इज इन्वर्सली P, यहाँ V इज डायरेक्टली T। यहाँ पे T हमारा कांस्टेंट होता है और यहाँ पे हमारा P मीन्स प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इसको हम अगर दोनों को कंबाइन करें इस लॉ को, तो हमारे पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P। तो यहाँ से हम PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, यहाँ से भी फार्मूला ये हमारा बन जाता है। और इसी फार्मूले को हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ये क्या है, ये 1811 में 1811 में आया था। ये बताता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्मॉल n से डिनोट करें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, या एट कांस्टेंट P एंड T, प्रेशर एंड टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, ध्यान रखें। अब यहाँ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब क्या हुआ, यहाँ से हमें पता चल चुका, देखिए यहाँ से वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P, चार्ल्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इन सबको कंबाइन किया गया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P लिखा जा सकता है। तो यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के V इज बराबर NT एक कांस्टेंट यूज़ किया R अपॉन P, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PV इज इक्वल टू nRT, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, R इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है, आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। PV इज इक्वल टू nRT, ध्यान रखिएगा PV इज इक्वल टू nRT आपकी ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो ये सारे गैस लॉज थे, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। गैस इक्वेशन आपने पढ़ ली, इक्वेशन ऑफ स्टेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस लॉज देख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशन, पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थैंक यू।